राजेश, और यही वजह है कि आज तीसरा दिन है और एक बार फिर से इंटरोगेशन के लिए रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, सीबीआई के इंटरोगेशन से रिया चक्रवर्ती अब अपना टेम्परामेंट लूज करने लगी हैं। जी हां, सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कल दूसरे दिन सवालों से रिया इतनी परेशान हो गई कि उसने सीबीआई अधिकारियों के सामने ऊंची आवाज में बात की, जिसके बाद सीबीआई के एसपी नुपुर प्रसाद ने रिया को जमकर फटकार लगाई। एसपी नुपुर प्रसाद ने रिया से कहा कि सीबीआई जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। अगर वो बेगुनाह है तो वो साबित करे और जांच में सहयोग करे। सूत्र बता रहे हैं कि नुपुर प्रसाद ने रिया से कहा कि क्यों ना सीबीआई उसे सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर ले। सीबीआई ने पूछा कि अगर वो बेगुनाह है तो क्या किसी भी साइंटिफिक टेस्ट करवाने के लिए वो तैयार है या नहीं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। मनीष, अगर गलत नहीं है रिया चक्रवर्ती तो फिर ये टेम्पर लूज करने का मतलब क्या है? देखिए, जो सीबीआई के सोर्सेस हैं वो दो बातें लगातार फर्स्ट डे से कह रहे हैं जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई कि जो बेसिक है उस पे हमें इन्वेस्टिगेट करना है और पूरे पुख्ता तौर पर करना है। और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को 2 दिन पूरा दिया गया कि फर्स्ट डे उनसे पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जिसमें इनिशियल से लेकर अंत तक जो वो कहना चाहती थी यानी उनका जो पक्ष था उसके बारे में पूछा गया। सेकेंड डे, क्योंकि इस समय सीबीआई के पास सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस बहुत सारे हैं, साथ में कॉरबोरेटिव स्टेटमेंट हैं जिसमें सिद्धार्थ पिठानी, साथ में सैमुअल मिरांडा, नीरज और केशव का है। तो उसको कॉरबोरेट करते हुए जब लगातार सीबीआई ने, जैसा हमने बताया था, कि क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया इनिशियली, तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती ने बहुत ज्यादा गुस्से में और एनॉय होकर उसका जवाब देना शुरू किया। तो ऐसे में उस दौरान भी लगातार इस बात को कहा गया, उनको काम डाउन किया गया और कहा कि दरअसल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के साथ साथ हमें क्रॉस क्वेश्चन भी करना होगा, क्योंकि आप भी यही चाहती हैं कि जो रियल जस्टिस है वो सुशांत को मिल सके। और इसीलिए नुपुर प्रसाद ने इस बात को बिल्कुल पुख्ता तौर पर रखा और कहा कि आपको इसमें सहयोग करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। और यही वजह है कि जब बैकलॉग डेटा एनालाइज करके उनको बताया गया, दिखाया गया और कहा गया कि करीबन वो 1:30 बजे दोपहर में आई थी और फिर उसके बाद 9:05 के रात को वो जब निकली, तो उसके बाद ये बिल्कुल तय हो गया था कि अब उनसे कन्फ्रंट करवाया जाएगा। और इसीलिए आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी साथ में सैमुअल मिरांडा, उनके जो स्टेटमेंट है उनको अब कन्फ्रंट करवाया जाएगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। यानी आमने सामने बिठाएंगे या नहीं ये सीबीआई अभी तय करेगी, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो जरूर ये बात कह रहे हैं जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उसके बिहाफ पर रिया चक्रवर्ती से आज क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। 4 इसमें इंपॉर्टेंट बात है मीनाक्षी। सबसे पहली बात कि खासतौर पे मनी ट्रांजैक्शन को लेकर कि वो लगातार ये बात कह रही थी कि कहीं से भी फाइनेंशियल मैटर्स में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इसीलिए सीबीआई ने, आपको ध्यान होगा, जो इंडिया टीवी ने कल ऑडियो भी दिखाया था, मनीष आपने इंपॉर्टेंट बात कही है और मैं एक एक करके हर पॉइंट आपसे जानूंगी, लेकिन पहली बात जो आपने कही मनी ट्रांजैक्शंस की, और क्या रिया चक्रवर्ती वाकई में सुशांत के डिसीजंस को बदल रही थी या उनको मोटिवेट कर रही थी बॉलीवुड छोड़ने के लिए, या कोई भी और फैसला। और राजेश, रिया चक्रवर्ती कहती कि जो सुशांत को करना था वो सुशांत करते थे, लेकिन जो रीसेंट ऑडियो क्लिप है उससे तो ये समझ में आता है कि वो बाकायदा फैसले लेने पर सुशांत को मॉनिटर कर रही थी और हो सकता है मजबूर भी कर रही हो। बिल्कुल, देखिए ऑडियो क्लिप जो आया उसमें साफ दिख रहा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेके, फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, भविष्य के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती उस पर नज़र रख रही थी और फैसले भी वो ले रही थी। फैसले में बहुत बड़ा जो रोल था वो उनका था। ये ऑडियो क्लिप से साफ पता चलता है। ये छोटा ऑडियो क्लिप है मीनाक्षी, ऐसे न जाने कितनी बातें हुई होंगी जिसमें रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत के पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, किसको देना है, किसको लेना है, इसके फैसले लेती होंगी और सीबीआई ये बात जानना चाहती है। ऑडियो क्लिप से ये बात जो है वो साफ हो रही है कि उनकी नजर थी रिया चक्रवर्ती की पूरी तरीके से सुशांत के पैसों पर नजर थी, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, नहीं इन्वेस्ट हो रहा है। सीबीआई इस बात को जानना चाहती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर सचिन बातें जो निकलकर सामने आ रही है वो काफी अहम है, ऑडियो क्लिप से भी सामने आई है और सीबीआई भी अब रिया से पूछताछ करेगी इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुशांत के परिवार ने जो एफआईआर दाखिल की है
चाहे सीबीआई में हो या फिर बिहार पुलिस में जो की थी, उसमें ये कहना था कि रिया ने सुशांत की जो 15 करोड़ है उसका कहीं ना कहीं गबन किया है और उसको वो छोड़कर गई, तो कहीं अबेटमेंट का जो है उसके ऊपर आरोप लगा है। तो सीबीआई भी इस बात की पड़ताल जरूर यहाँ पर कर रही है। देखिए, सुशांत ये बता रहे बार बार कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाऊंगा। फाइनेंशियल एंगल को लेकर तो यहाँ पर जांच होगी, पूछताछ हो ही रहे हैं अंदर, लेकिन सुशांत की बीमारी को लेकर भी हो रहे। सुशांत इस कंडीशन में कैसे पहुंच गए कि सुशांत अपना फैसला नहीं ले रहा है, क्योंकि सुशांत एक सचिन, राजेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इंडिया टीवी के पास है। सुशांत के बैंक खातों की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत के बैंक खातों के 5 साल के ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत के बैंक खातों में पिछले 5 सालों में 70 करोड़ रुपयों का टर्नओवर हुआ, यानी सुशांत के बैंक खातों में करीब 70 करोड़ रुपए आए और उनमें से खर्च हुए। इस ऑडिट रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि सुशांत अपनी जिंदगी पूरे ऐशो आराम के साथ जीते थे। खुद के साथ साथ वो अपने दोस्तों, उनके परिवार, अपने परिवार और स्टाफ पर भी खूब खर्च करते थे। सुशांत ने कमाए 70 करोड़ में से मुंबई में एक फ्लैट, कुछ महंगी गाड़ियां, बाइक पर खर्च किया। वहीं उन्होंने अलग अलग बैंकों में 5-7 करोड़ की एफडी और करोड़ों की रकम म्यूचुअल फंड्स में निवेश की। सचिन, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर बताएं। जितना भी फाइनेंशियल उनके पास प्रॉपर्टी थी, एफडी भी था, शौक बहुत बड़े बड़े थे। बिल्कुल, मैं सचिन से पूछना हूँ, फाइनेंशियल जो पैसे थे अपने सुशांत सिंह राजपूत के पास, वो काफ़ी था, शौक भी बड़े थे। जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, 70 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है वो दिखाया गया है पिछले 5 सालों में। लेकिन रिया चक्रवर्ती जब से उनके जीवन में आई हैं, परिवार का आरोप है कि 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो हैं वो गायब हुए हैं उनके अकाउंट से। जी बिल्कुल, और अगर हम ऑडियो क्लिप को ध्यान से सुने तो ऑडियो क्लिप में जिस तरह से बातें सुशांत कर रहे कि हमें खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी, अगर उनके अकाउंट में इतने पैसे थे, उतने उनकी अमाउंट थी, तो पैसे गए कहाँ पर, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से रिया ये फैसले वहाँ पर कर रही है, एक तरह से हम देख रहे कि उस पूरे मीटिंग में जो है रिया कहीं ना कहीं डोमिनेंट जरूर नजर आ रही है, क्योंकि सुशांत को लेकर, सुशांत की ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एफडी में डालनी चाहिए, सुशांत को लेकर कोई उसको ऊपर साइन, सुशांत के साइन के बिना वो कोई पैसे ना निकाल सके, तो उसका रिटर्न ऐसा मिले, इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही है। तो इससे हम बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि सुशांत के जीवन पर, सुशांत के आर्थिक मामलों के फैसलों पर रिया का कितना प्रभाव था। और ये बात, और परिवार यही आरोप लगा रहा है मीनाक्षी कि आर्थिक मामलों पर, सुशांत के पैसों पर रिया जो है वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्च करना है, कौन से टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को देना है, कौन सी कंपनी खोलनी है, ये परिवार का आरोप है कि सारे फैसले रिया ले रही थी। रिया ने सुशांत के दिमाग पे कब्जा कर लिया था, परिवार से दूर कर दिया था, और परिवार से दूर करने के पीछे वजह यही थी कि रिया जो है वो पैसों का गबन कर सकती है। परिवार का आरोप है। बिल्कुल, ये परिवार का आरोप है और सीबीआई इसलिए लगातार पूछताछ कर रही है और इसलिए रिया आपा भी खो रही है, टेम्पर भी लूज कर रही है। मनीष, आप एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से कुछ बिंदु रख रहे थे। अगला मुद्दा जो रिया के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है वो क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अलावा दूसरा पॉइंट? देखिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंपनीज फ्लोट की, उस कंपनीज में अनियमितताएं थी। यानी सितंबर 2019 को जब कंपनी फ्लोट की तो उसके बाद